नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं निफ्टी आईटी का एनालिसिस। निफ्टी का आईटी सेक्टर जो अभी अपने ऑल टाइम हाई से 15% डाउन है। हम देखेंगे कि क्या ये अभी अंडरवैल्यूड सेक्टर है और क्या ये राइट टाइम है आईटी सेक्टर के स्टॉक को बाई करने का। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात करें निफ्टी आईटी के पी रेशियो यानी कि वैल्यूएशन की। तो निफ्टी आईटी का वैल्यूएशन अभी पी रेशियो चल रहा है 28 का। अभी हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी आईटी के। पहले हम निफ्टी आईटी के प्राइस देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी का 52 वीक का हाई था। यहाँ से तकरीबन 15% निफ्टी आईटी डाउन है। और अभी हम मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी की बड़ी रैली थी। यहाँ कोविड के बाद वाली ये जो रैली थी, ये रैली इसलिए थी क्योंकि आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट बहुत ही हाई थे। तो आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी, जबरदस्त तेजी आई थी। तो आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन भी बढ़ गई थी। अब यहाँ से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला हम सबको। ये करेक्शन था क्योंकि यूएस मार्केट में रिसेशन का माहौल था। और हमारी जो निफ्टी की आईटी कंपनीज है, वो उनका रेवेन्यू यूएस कंपनी की यहाँ यूएस से आता है। तो यूएस में रिसेशन था तो आईटी कंपनीज को उसका असर देखने को मिला। यहाँ पे भारी करेक्शन देखने को मिला, पूरा साइडवेज मार्केट था। अभी अगेन यहाँ से 2023 के एंड से, 2023 के मई महीने से यानी कि पिछले साल से आईटी सेक्टर में एक रैली देखने को मिली थी। ये रैली ने इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दिया। पर अगेन फिर से बात करें तो फिर से 15% तक का डाउन देखने को मिला है आईटी सेक्टर में। ये डाउन क्यों देखने को मिला, आइए देखते हैं। बात करें पी रेशियो की, तो आईटी सेक्टर का पी रेशियो अभी चल रहा है 28 का। और इसका मैं अगर 5 साल का एवरेज पी देखूं, तो 5 साल का एवरेज पी है 26 का। और अभी चल रहा है 28 का। तो फेयर वैल्यूएशन की तरफ नजदीक ही है। अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते हैं, फेयर वैल्यूड ही है अभी आईटी सेक्टर। हो सकता है एफआईआई और सेलिंग कर सके। हो सकता है एफआईआई और सेलिंग करे ताकि फेयर वैल्यूएशन पे आ जाए। तो क्या करना है देखते आइए चलो। तो ये टॉप 10 कंपनीज है आई निफ्टी आईटी की। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, एलएनटी माइंड्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी टेक्नोलॉजी, एम्फोसिस एंड कॉर्पोरेट। ये 10 कंपनी मैंने यहाँ पे ली है। इनका अगर हम पी रेशियो देखें और उसको कंपेयर करें इनके 5 इयर्स के एवरेज पी, तो देखिए टीसीएस भी अंडर वैल्यूड है। इन्फोसिस तो काफी अंडर वैल्यूड है, इसका पी 22 का है। जबकि इनका 5 ईयर का एवरेज पी 26 का। तो इस हिसाब से काफी कंपनीज अंडर वैल्यू है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स है, अंडर वैल्यूड है। अभी हम बात करें विप्रो की। विप्रो अभी भी ओवर वैल्यूड है, पी 21 का है पर ओवर वैल्यूड है क्योंकि इनका 5 ईयर का पी 19 का एवरेज पी। ये देखो दोस्तों, ये टेक महिंद्रा कितनी ओवर वैल्यूड है, 54 का पी। परसिस्टेंट सिस्टम काफी भयानक ओवर वैल्यूड है, 49। अभी भी निफ्टी आईटी के काफी सारे स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। ब्लू चिप स्टॉक्स अगर देखें, इंफोसिस देखे तो इंफोसिस अभी फेयर वैल्यू अंडर वैल्यू माना जा सकता है। पर काफी सारे स्टॉक्स जो है, स्मॉल कैप आईटी, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी के स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो हमें अभी भी आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, पर ये करेक्शन बाइंग का मौका हो सकता है। क्योंकि निफ्टी आईटी सेक्टर का अगर हम हिस्ट्री देखें, तो निफ्टी आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, ये अगर हम निफ्टी आईटी की हिस्ट्री देखें तो आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और आने वाला समय भी डिजिटल समय है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी का समय आने वाला है। हर जगह हम देखें तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आईटी सेक्टर में अ, एक तेजी आ सकती है। ये करेक्शन अभी मौका है बाय द डिप करने का। और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी स्मॉल और मिड कैप आईटी स्टॉक की थोड़ी हाई है। ब्लू चिप आईटी स्टॉक टीसीएस, इन्फोसिस, ये अभी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। चलिए चार्ट पर टेक्निकल लेवल पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये 39,000 का आईटी सेक्टर का लाइफ टाइम हाई था। यहाँ से अभी हम मेजर करें,
तो तकरीबन 15% डाउन है आईटी सेक्टर। ये रैली भी हम देखें, कैलकुलेट करें तो 15% डाउन है आईटी सेक्टर। तो ये क्यों डाउन है, यहाँ पे ये देख ले, ये जो है सपोर्ट लाइन है, ये काफी तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया है निफ्टी आईटी का मार्केट। यहाँ पर से हम देखेंगे कि मैं आप लोग को एक और डेटा दिखाता हूँ। ये फेब्रुवरी से मार्केट निफ्टी आईटी में गिरना चालू हुआ। ये तकरीबन 12 से 15% फेब्रुवरी से मई महीने, 3 महीने के अंदर 12 से 15% गिर चुका है। ये इसका रीजन मैं आप लोग को अभी दिखाना हूँ। यह है एफआईआई का मंथ वाइज डेटा। इसमें हम देखें आईटी सेक्टर का, ये रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम देखें मार्च से मार्च से देखो, एफआईआई कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर में सेल कर रहा है। 1600 करोड़, 9500 करोड़। ये देखो, अप्रैल के मंथ में 9500 करोड़ का माल बेचा है एफआईआई ने आईटी सेक्टर में। 5500 करोड़ मई महीने में इतना बेचा है। अगर हम टोटल करेंगे 3 महीने का, तो 16,000 करोड़ का माल बेच दिया है आईटी सेक्टर में। तो एफआईआई ने बहुत ही बिक वाली की है आईटी सेक्टर में। इसकी वजह से जो है हमने करेक्शन एक देखा कि आईटी सेक्टर में इतना करेक्शन आया। ये अभी हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट के आसपास आईटी सेक्टर खड़ा है। तो बाय द डिप का एक मौका है। हम अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें कि पी एडजस्ट होगा एवरेज पी से, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी बाय द डिप का मौका ही होगा। तो आईटी सेक्टर यहाँ पे आ सकता है, ये फिर बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 31,500 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। लेकिन यहाँ तक जाने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो थोड़ा मार्केट में एफआईएस वापस आएंगे। तो थोड़ा ये सपोर्ट भी काफी 32,700। ये देखो, मैं मार्क करके दिखा लूँ आपको, ये अभी का रिसेंट लो है। 32,700 का। ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ तक आ सकता है करेक्शन, लेकिन ये बाय द डिप का मौका ही होगा। और ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 36,000, 37,000, ये काफी अहम लेवल रहेगा। और ऑल टाइम हाई इसका जो है 39,000, यहाँ तक के लेवल तक जा सकते हैं। एक और एनालिसिस हम देखते हैं, इसमें हम फिबोनाची मार्क करके देखते हैं, रिसेंट हाई से लेके रिसेंट लो तक। तो देखिए, रिसेंट हाई से रिसेंट लो का हमने फिबोनाची मार्क किया है। तो यहाँ पे लेवल सब निकल के आ गए, जो है ये सारे लेवल। अभी हमको फिबोनाची का 0.5, यानी कि ये 35,500 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी आईटी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर तो जाएगा, पर ये लेवल पे थोड़ी थोड़ी बहुत करेक्शन हमको देखने को मिलेगी। और बाकी आईटी सेक्टर भी बूमिंग सेक्टर है फ्यूचर के लिए। एफआईआई का मैंने डेटा दिखा दिया। अभी एफआईआई वापस जब बाइंग करने आएंगे तो आईटी सेक्टर में एक तेजी आ सकती है वापस से। और ये सारे लेवल्स रहे ऊपर के लिए, ये लेवल तक आईटी सेक्टर ऊपर धीरे धीरे करके जा सकता है। और एक और बात, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे आईटी सेक्टर देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी बन रही है। एक बहुत बड़ा टेक्निकल लेवल पे एक बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न में आप लोग को दिखाता हूँ कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कप और ये हैंडल, ये ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके आईटी सेक्टर ऐसे जाता है तो ये पूरा ही कप एंड हैंडल का पैटर्न। फिर ये लेवल के ब्रेकआउट पे हमें कितना जो है अपसाइड मूव मिल सकता है, तो वो इतना अपसाइड मूव मिल सकता है जितना ये कप का डाउन साइड तक गया है। मतलब 28, 29, हाँ 28% तक का डाउन है। तो यहाँ से हम देखें 28% का अपसाइड मूव, यहाँ से ये लेवल के क्रॉस होते ही। ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो लॉन्ग टर्म की बात है ये।
लॉन्ग टर्म में भी इतना मिल सकता है, 28% कम हो। तो आप देख सकते हो 50,000 निफ्टी आईटी जा सकता है पिछले अगले 2-3 सालों में। ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो 2-3 साल में आईटी सेक्टर अगर ये लेवल का ब्रेकआउट देता है, ये कितना 36-37,000 का ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी आईटी तैयारी करेगा 50,000 की, क्योंकि कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी आईटी में काफी बड़ा ही बाई करने का मौका है, बुलिश पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल का। शॉर्ट टर्म में भी हमने देखा कि फिबोनाची का यहाँ पे सपोर्ट लिया 32,000 पर, और यहाँ से हम एक तेजी देखने को मिल सकती है हमें। अभी मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आप लोग को बता रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी से आप लोग को लॉस नहीं होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। अभी आईटी सेक्टर में करेक्शन आ रहा है, तो हमें इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि आईटी सेक्टर का ये इतने सारे स्टॉक है, टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल, विप्रो, ये सारे स्टॉक है। लेकिन स्टॉक को हमें नहीं बाय करना, हमें बाय करना है निफ्टी आईटी का जो है ईटीएफ। वो भी मैं आप लोग को दिखा दूं। निफ्टी आईटी ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी, इसका प्राइस अभी है देखे तो अभी 35.55 का प्राइस है निफ्टी आईटी के ईटीएफ का। तो हम निफ्टी आईटी के ईटीएफ को बाई कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है निफ्टी आईटी सेक्टर में डाइवर्सिफाइड हो जाए। इसमें ब्लू चिप, मिड कैप और स्मॉल कैप के आईटी स्टॉक्स से पूरा निफ्टी आईटी का बास्केट बना हुआ है। तो ये भी देखिए, तो अभी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, निफ्टी आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। अगर करेक्शन आई तो एवरेज आउट करना है, क्योंकि ईटीएफ में हम एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होगा। ईटीएफ जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इंडेक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। तो हम निफ्टी आईटी के ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। तो यस, निफ्टी आईटी का ये ईटीएफ मैंने आपको बता दिया, ये ईटीएफ है। आप जाके इनको बाय कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। और अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो फ्यूचर तो आईटी का ही है। ये एनालिसिस थी आज की। थैंक यू।